नमस्कार किसान भाइयों यदि आप अपनी गेहूं से बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं और यदि मैं ये कहूं कि 1 हेक्टेयर में 96 क्विंटल तक उत्पादन लेना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको थोड़े से टिप्स ऐसे देना चाहता हूँ जिसमें आपका खर्चा 1 एकड़ में लगभग 300 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा होगा। यानी कि जो खर्चा आपको करना है वो तो होगा ही, लेकिन 300 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा खर्च करना होगा। ये यदि आप खर्चा कर लेते हो तो जो मैंने आपको पैदावार बताई है 1 एकड़ में वही उत्पादन आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो आपकी गेहूं की फसल है वो लेटने से भी बच जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों मैं आपको वीडियो के आखिर में मोबाइल नंबर भी देने वाला हूं जिनसे आप सीधे बात करके घर बैठे ही गेहूं की नई वैरायटी और ओरिजिनल वैरायटी आप अपने घर बैठे ही मंगा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी किसानों की ये समस्या रहती है कि हम तो काफ़ी दूर से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो हम कैसे इस वैरायटी को मंगाएं, तो उसका समाधान भी इसी वीडियो में होने वाला है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसान भाइयों में भी शेयर करें। तो चलिए किसान भाइयों, पहले तो मैं आपको एकड़ ही बता दूं। जब भी मैं एकड़ का जिक्र करता हूं तो समझ लो कि 4200 वर्ग मीटर का मैं जिक्र कर रहा हूं। यदि 1 हेक्टेयर का जिक्र करता हूं तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। तो चलिए किसान भाइयों अब वीडियो को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ वैरायटियां गेहूं की ऐसी हैं जो उत्पादन तो बहुत ज़्यादा देती हैं लेकिन उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब उनकी हाइट बढ़ जाती है तो फिर गेहूं की फसल लेट जाती है और आपका उत्पादन धड़ाम से पड़ता है, और उत्पादन जो मैं 96 क्विंटल की बात कर रहा हूं वो फिर आपको नहीं मिलता। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ वैरायटी हैं जो ज़्यादा बढ़ती हैं, जैसे कि DBW 187 जिसे आप कर्ण वंदना के नाम से जानते हैं, काफ़ी उत्पादन देती है लेकिन समस्या वही है कि इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर से पौधे की ज़्यादा होती है तो ये लेटता है। दूसरी वैरायटी है एक DBW 303 है, इसकी भी हाइट बढ़ती है तो इसमें भी आपको देखना है, इसकी भी आपको हाइट रोकनी है। लेकिन एक श्रीराम की 303 भी आती है, वो हाइट उसकी कम है, ये वैरायटी इससे अलग है। यदि श्रीराम 303 है तो फिर आपको कोई स्प्रे इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों जो मैंने बताई हैं, एक वैरायटी मैं और भी जिक्र करूँ, एक देसी वैरायटी है C306, उसकी भी बढ़वार बहुत ज़्यादा है और यदि ये कहा जाए कि ये सबसे लंबी वैरायटी है तो गलत नहीं होगा। तो किसान भाइयों मैं आपको सीधी सादी बात ये बता रहा हूँ कि जो वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती हैं और जिनकी हाइट ज़्यादा है तो उसमें आपको 2 स्प्रे ऐसे करने होंगे जो पौधे की वृद्धि को भी रोकेंगे, साथ ही साथ उत्पादन में वृद्धि करेंगे, फसल को हरी भरी करेंगे, बाली की जो लंबाई है उसको भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ये काम आपको करना है। इसमें आपको 2 स्प्रे लगाने हैं, एक जो 40 दिन की फसल आपकी हो जाए उस टाइम, और दूसरी 80 से 90 दिन के बीच में आपको करनी है। यानी कि जब झंडा कहते हैं कि झंडा आ गया है, यानी कि बाली आने से पहले आपको स्प्रे लगानी है। अब मैं आपको बताऊं कि दवाई कौन सी लगानी है। इसमें एक तो लियोसिन आती है, और ये जो लियोसिन आती है इसकी आपको 250 से 300 ml मात्रा लेनी है और 1 एकड़ में इसको स्प्रे कर देना है। आप ये भी लगा सकते हैं कि 25 ml आप एक टंकी में ले लीजिए जो 15 लीटर वाली आती है और स्प्रे कर देंगे तो अच्छा रिजल्ट देगी, वो बढ़वार को भी रोकेगी और जो मैंने बताया वो सब कुछ उसमें होगा। किसान भाइयों एक बात क्लियर ये हो गई। तो अब दूसरा साल्ट भी है टेबुकोनाजोल, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, ये भी बढ़वार को रोकेगा। और ये जो मैंने आपको बताया है लियोसिन बताई है, इसकी जो 1 लीटर की मात्रा मिलती है बाज़ार में वो लगभग 1100 रुपये के आसपास आती है। तो आपको 1 एकड़ में मात्र 300 सवा 300 रुपये का खर्च आएगा, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। और जबकि इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है क्योंकि 303 वैरायटी है, बिल्कुल नई है, 187 वैरायटी भी बहुत अच्छी है, तो इनकी बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आपको ये 2 स्प्रे लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, सभी किसान भाइयों को ये नहीं लगाना है। यदि आप बुआई कर रहे हो
25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में तो आपको करनी है, क्योंकि जब शुरू में बुआई हो जाएगी तो हाइट ज़्यादा हो जाती है। और यदि आप नवंबर के लास्ट में कर रहे हो तो फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं, पौधे की हाइट ज़्यादा होगी नहीं तो आपको स्प्रे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को भी आप गांठ मार लें और ध्यान रखें। किसान भाइयों, यदि आप गेहूं का बीज चाहते हैं तो जो ये नंबर मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसमें से कोई सा भी नंबर मिलाइए, उनसे बातें कीजिए, अपने बीज का नंबर बताइए और घर बैठे ही आप बीज पाइए। किसान भाइयों, एक पहलू और भी है। जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो काफ़ी किसान ऐसे होते हैं कि उनके प्लॉट में अनावश्यक खरपतवार उग आते हैं और उसको नष्ट करने के लिए वो 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग जब फसल आपकी 40 दिन की हो जाती है उस टाइम जो खरपतवार होते हैं वे उग आते हैं। तो जब यदि आप 2,4-D का उसमें आप इस्तेमाल कर रहे हो तो 2,4-D में भी वो गुण होता है कि आपकी जो गेहूं की बढ़वार है लगभग 10 दिन का उसको वो गैप दे देती है। 10 दिन तक उसकी बढ़वार को वो लगभग रोक देती है। यदि आप 2,4-D का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको लियोसिन की करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो काम आप लियोसिन से ले रहे थे वही काम 2,4-D ने कर दिया है, उसकी बढ़वार को रोक दिया है। तो फिर आपको एक्स्ट्रा लियोसिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 2,4-D जो 58% आती है, इसमें वो गुण होता है कि ये इतनी बढ़वार को रोक देगी कि आप लियोसिन 2 स्प्रे में काम करेगी और ये 1 स्प्रे में ही बढ़वार को रोक देगी। किसान भाइयों, मैंने आपको ये स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।